चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पिछले साल का गन्ना परमिट शामली फैक्ट्री ने नहीं दिया, क्या कारण था? सांसद नहीं आया, एक बार भी आवाज उठाई उसे। हम ही राशन का इच्छुक है। नहीं आरएलडी का गठबंधन भी हो गया, अब तो जाट भी कह रही कि वो दौरी आएंगे हम एनडीए की तरफ। नहीं नहीं आधे हैं जाट खिलाफ भी तो हैं भाजपा से। तो जब विकास होगा खर्चा तो होगा। पाकिस्तान से भी चंदा ले जब लिया। खर्चा होगा पाकिस्तान से भी चंदा ले लिया। कंपनी ने पहले क्यों नहीं करा? पहले सरकार कहाँ थी? कंपनी में थी, सरकार भी पहले अनपढ़ लोग थे, शिक्षित है। हर एक किसान भी शिक्षित है, पहले नहीं पता था इतना। अनवर हसन कैसे एक नंबर नेता थे। मनोहर चौधरी बजा नेता था। तो लड़की भी अच्छी है, लंदन की पेटी है, अच्छी बोलने चालने में ठीक है। विकास को नहीं, इनको डर मुसलमानों का है जी। विकास के नाम पे नहीं वोट दे रहे हैं। गठबंधन होने के बावजूद भी पूरा वोट नहीं देगा बीजेपी को। इकरा पे बहुत सारा जाट वोट मिल सकता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फंडिंग पार्टी है बीजेपी, इसका पता क्यों लगता? जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है मामला, वो तो ठीक है, लेकिन ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ तो मोदी जी का कोई चांस ही नहीं है। बाकी और जगह का पता नहीं। 399 का पता नहीं कहाँ था लगते होंगे। खुद मेरी बिरादरी के है, वे हिंदू गुज्जर ही है, वे भी हिंदू गुज्जर ही है। मैं हम इकरा हसन के साथ है, जो वो भी हमारी जाति की है इकरा हसन भी। और कोई हम मौका देना चाहिए इकरा हसन, तो क्यों नहीं देना चाहिए? कोई नोएडा से बथेरा इकरा हसन तो मुसलमान है। भाई तेरे लेखे मुसलमान होगी, मेरे लेखे तो गुज्जर ही है। वह सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के गांव मीमले में हैं और गांव मीमले में हम जो है आज किसानों के बीच है। लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया है। देश में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। कैराना लोकसभा की अगर हम बात करें, यहाँ पहले चरण में चुनाव है, जो कि यहाँ के मतदान जो है 19 अप्रैल को मतदान होना है कैराना लोकसभा सीट पर। इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी से इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं एनडीए गठबंधन से दोबारा से प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है। हम अभी यहाँ के गांव के किसानों और लोगों से बात करेंगे कि चुनाव आ रहे हैं इस बार, उनको क्या मानना है, क्या उनको लग रहा है। जी हाँ बाबा जी, आपका नाम? सतपाल सिंह, पूर्व प्रधान। अच्छा प्रधान जी, चुनाव आ रहे हैं तो क्या लग रहा है इस बार? एक तरफ प्रदीप चौधरी दोबारा से उनको टिकट दिया है और एक तरफ इकरा हसन है जो पहली बार। भैया नेता ढिल्ले है, विकास कार्य नहीं करते यहाँ। कौन से नेता ढिल्ले? प्रदीप चौधरी। अच्छा रसूलपुर में राड होगी, उसकी प्रति आज तक आके देखा नहीं। अच्छा, किस तरह की लड़ाई हुई थी रसूलपुर में? उसके चुनाव में उसके वोटों पर। अच्छा थोड़ा सा बताइए कैसे हुआ था? आपस में होगी वोट गिरने पे, अर्धसैनिक बल नहीं गिरने देता, मैं गिर रहे थे। अच्छा, आप लोग प्रदीप चौधरी के डाल रहे थे? हाँ, लेकिन उसको लेकर झगड़ा हो गया था। उसको झगड़ा हो गया। प्रदीप ने आज तक आकर उनकी खबर नहीं ली, उन पर मुकदमे चल रहे। अच्छा, दूसरी बात, पिछले साल का गन्ना परमिट शामली फैक्ट्री ने नहीं दिया, क्या कारण था? सांसद नहीं आया, एक बार भी आवाज उठाई उसे। पार्लियामेंट में दिल्ली उठाई हो, किसानों का पैसा नहीं जाता। हम क्या करेंगे सरकार का? आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसमें किसान का पिछले साल का भुगतान न हो। इस सरकार में गया। हम इकरा हसन का इच्छुक है, लेकिन प्रसन्न चौधरी दबाव में देनी पड़ सकती है प्रदीप की। अच्छा हाँ, प्रसन्न चौधरी आरएलडी से जो विधायक है। हाँ, उसकी श्रम से दे सकता हूँ, निकरा की दूँ। अच्छा, हाँ, क्या नजर आ रहा है इकरा में, जो इकरा को आप इकरा क्या? तो नहीं हरा होगी, प्रदीप को हरा होगी। अच्छा, हाँ। बाकी कितनी बार आपके गांव में जो है सांसद जी आए हैं? आए नहीं कभी भी। अच्छा कभी। अच्छा, प्रदीप चौधरी की जगह अगर किसी और को टिकट दिया जाता, हाँ। किसकी मांग ज्यादा है यहाँ पे टिकट की? मनीष चौहान की ज़्यादा थी मांग। अच्छा। हाँ, काम तो ये कर रहे दुर्गंगोलो, और टिकट फिर सरकार भूली बैठी दिखे। अब हम तो जीते जाओ, जो कोई काम करे, काम के नेता तो तुम्हें वोट देते, टिकट देते ही नहीं। जो इनके पैर दबावे उनसे टिकट देंगे, जो इनके कहीं में रहे। जैसे अभी आपने बात की थी कि प्रसन्न चौधरी का दबाव आया हुआ है, तो अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें आपने कहाँ किसको वोट किया? प्रसन्न चौधरी को किया था, तेजिंदर निर्वाल को किया था। तो आपको लगता है कि रसन टक्कर दे पाएगी उसको? टक्कर देगी बड़े वाले। नहीं आरएलडी का गठबंधन भी हो गया, अब तो जाट भी कह रहे कि वो दौरी आएंगे हम एनडीए की तरफ। नहीं आधे हैं जाट खिलाफ भी तो हैं भाजपा से, जो रोज धरना दिल्ली पे धरे बैठे, जो यहाँ धरे बैठे रोज 93 दिन यहाँ रहा धरना, तो खिलाफ भी तो है जाट। अच्छा, खिलाफ भी। हाँ, मैं पता जाट जिनका परमिट रुक रहा। जी वैसा आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। अच्छा अनिल कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार? प्रदीप चौधरी चुनाव जीता था। प्रदीप चौधरी चुनाव जीता कम से कम 1.5 लाख मतों से। अच्छा, क्या कारण लग रहा है वो जीतेंगे चुनाव? कारण ये बताओ, कारण कौन सा नहीं है? कारण अभी हम जगह जगह घूम रहे हैं तो भाई सभी लोगों का ये कहना है कि प्रदीप चौधरी आज तक हमारे बीच में नहीं आए। प्रदीप चौधरी हमारे गाँव में 2 बार आ लिया। कौन सा गाँव है आपका? मीमला। अच्छा। अभी आ महीना पहले रेल रुकवा दी हमारी। 2 सीसी दे रखी हमारे गाँव में, और क्या जा। 2 सीसी हैं गाँव में, यार हमारी रेल रुकवा दी। ये लोग जहाँ कितने प्रदीप चौधरी का पर में सवाल करे, आज तक आया कोई?
प्रदीप मैं गया था, उसका चाचा धनपाल प्रदीप यहाँ चौधरी थाने में घूम हर रहा था, शुक्रवार को शाम जाता है। नैन कुआर धनपाल पे यहाँ से छुटवाने का कोई मुझे जाता- छटवा था उसी के काम का, यहाँ थाने में तब पूर्व प्रधान ने मुझे छटवा था नैन कुआर उसी के काम का। अच्छा एक बात धनपाल थाने में बताइए घूम आप, रहा था। प्रदीप चौधरी की ऊपर से अगर मोदी जी का चेहरा हटा दिया जाए और इकरा हसन के ऊपर से अगर इंडिया गठबंधन का चेहरा हटा तो कौन मजबूत लगेगा? कमल का फूल तो नहीं हटा है। नहीं, अगर हटा दिया जाए वहां नहीं, से क्यों हटा तो दिया इकरा जाए? में और प्रदीप में कौन मजबूत रहेगा? फिर भी प्रदीप बढ़िया है, हैं? फिर भी प्रदीप बढ़िया है, इकरा हसन, अगर दोनों पे से टैग ऊपर से हटा दिया। इकरा हसन। फिर भी प्रदीप बढ़िया है। प्रदीप ईमानदार छवि का आदमी है, कोई दाग नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, ज्यादा आप मोदी को वोट करोगे या प्रदीप को वोट करोगे? वोट हम विकास को करेंगे, अच्छा जो सरकार विकास करी उसी को वोट देंगे। अच्छा, क्या की विकास हो रहा है आपकी नजर? विकास क्या नहीं हो रहा आप बताओ। नहीं आप बताइए मुझे, मैं तो पता। आप पूरा विकास विकास तो पूरा विकास ही विकास हो रहा। अच्छा, साल भर में टैक्स तो आप कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछ रहा है। 10 साल पहले 55 लाख करोड़ कर्जा था, अब 163 करोड़ देश पे 10 साल में जो है 110 करोड़ कर्जा 1 लाख करोड़ बढ़ गया, तो उसको कैसे विकास माना? तो जब विकास होगा कर्जा तो होगा, पाकिस्तान से भी चंदा ले जब लिया, खर्चा होगा तो पाकिस्तान से भी जब चंदा खर्चा ले होगा लिया, तो कर्जा कैसे तो कहाँ से होगा। लिया? पाकिस्तान से भी चंदा ले लिया वहाँ से। पाकिस्तान चंदा कह रहा है, पाकिस्तान ने कुछ गुआ में कटोरा है। पाकिस्तान चंदा था, किसी तरह चंदा था, पाकिस्तान में रोटी तो है ही नहीं खाने ना। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नाम सुना है जो अभी इलेक्ट्रो बॉन्ड का नाम है, इलेक्ट्रो बॉन्ड किस पे नहीं है, क्या समझ में आया? सब पार्टियों पे है। नहीं, बीजेपी पे को ज्यादा आया ये है। बीजेपी में ज्यादा लोग या लोगों की लोकप्रिय पार्टी इससे ज्यादा दे रहे लोग उनको नहीं देते। अच्छा एक बात बताइए, जब आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हो, जी। अगर आप 50,000 से ऊपर जमा कर रहे हो तो बैंक पता ही नहीं आपसे क्या क्या मांगेगा। अगर किसी बड़ी पार्टी अगर किसी पार्टी को कोई चंदा दे रहा है तो का आपका अधिकार नहीं है कि हमारी पार्टी को कौन चंदा दे रहा, पता होना चाहिए या नहीं? भाई बाबूजी ना था हमारे पास इतना पैसा है, ना हमने इतना पैसा जमा करा, ना बैंक ने हमारे पैसा कभी कुछ मांगा। नहीं, आपको जानने का अधिकार होना चाहिए ना कि भाई हाँ, किस, अधिकार होना चाहिए। हाँ। तो वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वही है, उसमें पता नहीं चल रहा कि कौन किसको दे रहा है। तो चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का डर होगा, सबको ने पता देना तो पड़ेगा। गलत कर रही थी बीजेपी। हाँ, जो गलत है गलत कहा जाएगा, जो सही है सही कहा है, लेकिन विकास को नहीं टुकरा सकते। अच्छा क्या विकास नहीं हुआ? अच्छा, विकास क्या नहीं हुआ? विकास बहुत हो रहा। अरे कंपनी कर रही है, विकास वसूल करके कंपनी ना पैसा पहले क्यों नहीं करा? पहले सरकार कहाँ थी? कंपनी में थी, सरकार भी यही पहले थी। अनपढ़ लोग थे, ये बात शिक्षित नहीं है। अरे करेगी। अरे किसान भी शिक्षित है, कंपनी भी यही थी, पहले नहीं सरकार पता भी था यही इतना। थी। प्रदीप चौधरी से पहले मेरी यादगारी में कितने सांसद हो गए जिनका हम आज तक चरण का एक ईंट हमारे गांव में लगी, कभी मैं आए नहीं गांव में। अच्छा, मनोवर हसन कैसे तो नेता ये रहे? क्या बात है? प्रदीप चौधरी यानी मनोवर हसन कैसे नेता रहे? एक नंबर के नेता थे। मनोहर चौधरी बढ़िया नेता था। अच्छा तो लड़की भी अच्छी है, कोई दिक्कत लंदन की पेटी है, अच्छी बोलने चालने में ठीक है। अच्छा, पुलिस की और भर्ती फिर- पेपर लीक हुआ, इसको कैसे दे? पेपर लीक आज पे कार्रवाई चल रही है, आज से पहले हुई क्या? रहेंगे अगर कार्रवाई ना होती इसे तो सरकार फिर ये को- लोग नहीं पीछते। सरकार को नौकरी देनी नहीं, ये तो लीक ही होते रहेंगे। कार्रवाई चल रही है बढ़िया। ले तो सके सरकार नौकरी देने की नहीं, 4-4 साल वहाँ कर दिया, डकैत बनेंगे फिर बच्चे। ये बता पहले कौन सी सरकारी नौकरी थी सपन बताओ? ये बता 10 साल पहले सब सरकारी नौकर थे क्या देश में? जी भाई साहब, आपका नाम? मोदी ने क्या जुल्म कर दिया? मेरा नाम रवि चौहान। अच्छा चौहान साहब, क्या देख रहे हैं इस बार? यहाँ तो कह रहे हैं कि भी विकास हो रहा है, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। विकास को नहीं, इनको डर मुसलमानों का है जी, विकास के नाम पे नहीं वोट दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, किस तरह का डर मुसलमानों से हो रहा है? मुसलमान खा जाएंगे इन लोगों ने आके। अच्छा, अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मुसलमान कत्लेआम मचा देंगे इनके। अब इससे पहले नहीं मुसलमान यहीं थे, या भाईचारा था आपस में। विकास तो जो कुछ हो रहा हमसे ज़्यादा तो आपको जानकारी है। आप लोग तो स्थानीय मुद्दे भी उठाते हो, सब जगह घूमते हो। जो हमारे भूतपूर्व प्रधान जी है सतपाल जी, उन्होंने बताया कि गांव रसूलपुर का जो एक प्रकरण है वो 25-30 लोगों पर यहाँ मुकदमे चले थे, फायरिंग हुई थी प्रदीप चौधरी के चुनाव में, अच्छा, जो 19 का जो चुनाव था लोकसभा का। तो उसमें जिन भी लोगों पर मुकदमे हुए थे वे तकरीबन 30 के समथिंग लोग थे। किसी भी आदमी का पता नहीं लिया गया यहाँ पर गाँव में आके। तो अब प्रदीप से खुश हुए, नाराज़ हुए लोग। तो इस तरह के ये एक बात करी, जैसे हमारे यहाँ जो इसका बहुत बड़ा एक कारण रहा किसानों का, ये गन्ना परमिट का। पिछले साल का परमिट टोटल रुका पड़ा है, जनवरी का परमिट आज 4.5 महीने फैक्ट्री उसके बाद भी चली, कोई परमिट नहीं है उसका। मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के स्थानीय लोगों का, किसानों का। उसके बारे में कभी वो किसानों के साथ खड़े नज़र नहीं आए। तो बताओ फिर क्या करें? अब ये कह रहे हैं कि वो गांव में आए। गांव में तो जो हमारे यहाँ 2 दावतें हुई उन पे में बुलाए गए, वो ऐसे गांव में पता लेने के लिए कभी नहीं आए। एक तरफ इकरा हसन है, एक तरफ प्रदीप चौधरी है, तो मजबूत आपको कौन लग रहा है? क्योंकि इस बेल्ट की अगर बात करें, गुजर बाहुल्य है बहुत ज़्यादा, इसमें गाँव है। गांव हो या देश हो या कोई भी हो, जिसकी हर जगह वोट होगी जीतेगा वो। ये एक जीतने का मतलब सीधा सीधा अंदाजा ही चीज़ से लगा जाए। बीजेपी की खाली गुजरों से अलावा बहुत सारी जातियाँ हैं जिनमें वोट है। हम जो बात है वही कहेंगे, उसकी हर जगह वोट है। गुजरों के अलावा भी हिंदुओं में बहुत सारी जाति है जो लगी बंदी वोटिंग करती है। लेकिन हाँ, जैसे मुस्लिम है, प्लस में जाट भी, गठबंधन होने के बावजूद भी पूरा वोट नहीं देगा बीजेपी को। इकरा पर बहुत सारा जाट वोट मिल सकता है। और यहाँ पर जो 84 है, ये गुर्जर, जो हिंदू गुर्जर है, इसमें आधे में ये अच्छा खासा वोटिंग करेंगे। तो इकरा बहुत मजबूत कैंडिडेट है।
अच्छा, एक सोशल मीडिया और मीडिया पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नाम का एक इशू चला हुआ है, तो उससे क्या समझ में आ रहा है आपको? ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है मामला वो तो ठीक है, लेकिन ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। ये जो राजनीतिक दलों को जो मिलता है ना, ये सब चीज़ें ये जनता के समक्ष होनी चाहिए चीज़ें। पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। बिल्कुल फंडिंग जो आ रही है ये कहाँ कहाँ से आ रही है। अब ये बोलते हैं कि वहाँ पे मतलब इस्लाम को प्रचार में लोग बाहर से फंडिंग कर रहे हैं और उनका जो मतलब इतना वो करते हैं इन चीज़ पर ये कि उसका पता चला है। अब यूँ ये जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फंडिंग पार्टी है बीजेपी, इसका पता क्यों लगता? ये तो लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो हमारी तो ये राय है इस पर, इसका बिल्कुल जनता के सामने पूरा ब्यौरा इसका आना चाहिए। जी वैसा आपका नाम? जी विनीत चौहान। अच्छा चौहान साहब, चुनाव है, सब ने दावेदारी ठोक दी। प्रदीप चौधरी और मोदी जी ने तो कह रहे हैं कि 400 प्लस आएगा, तो 400 प्लस की है उम्मीद? वो उन्हें दिखती होंगी तो कह भी रहे हैं। ठीक है, उन्हें लगता होगा तो बात तो सद आता नहीं, विकास तो करना पड़ा है तभी आएगा। यहाँ तो मोदी जी का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ इस तो, सीट पे? हाँ यहाँ तो हार ही जाएंगे। बाकी और जगह का पता नहीं, 399 का पता नहीं कहाँ तलते होंगे। क्यों हरा रहे हो? मोदी जी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, ये सीट भी जितानी चाहिए आपको। हमारा यूँ बढ़िया नहीं है सांसद। अच्छा, हाँ यूँ वैसे ही बना दिया बेचारा। यूँ इस लायक था भी नहीं तो पर ही रखते न तो कहीं, ये तो विधायक लायक भी नहीं था। मनीष चौहान का टिकट होना चाहता, जो दमदार नेता थे जिनमें दम भी था, इसका कर दिया। ये तो इस लेवल का आदमी नहीं है, यहाँ इकरा के साथ ही रहेंगे सभी लोग। काम तो करवा दे आपके लिए, ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन रुकवा दी यहाँ पे खंडरावली। ट्रेन रखवा दी, यूँ ही खड़ा हो रहा है। ट्रेन रखवा के गलती करवा दी मेरे वाला ने। विकास हो रहा है। नहीं नहीं, एक ट्रेन ही नहीं है मुद्दा, और बहुत मुद्दा है। इन्हीं के चुनाव में तो हुई थी बस रसूल पर लड़ाई। अच्छा, आप यहाँ खेती कर रहे थे, तो देश में अगर हम बात करें तो 22 करोड़ लगभग इस बार युवा जो है वोट डालेंगे, तो युवाओं के हित में किस तरह का काम हुआ है इस सरकार में? युवाओं के तुम यार, मैं यूपी पुलिस की ड्रेस शायद घर दरिया में, अच्छा, हाँ वो मिल गई थी मुझे भी। मैं वो देखा था ना, रिटर्न देखा था, वो उसमें दे दी थी वहीं। एक 6 महीने बाद फिर मिल जाएगी वर्दी? हाँ भाई, कम रिश्ते दे मैं अपने भाई थे अच्छा, जो से रह रहे उनसे दे देंगे। हम तो जिब ले आए थे, इनके पल्ले नहीं है। इन्होंने देख लो, हमने तो शुरू में ही पता था वैसे। अब मेरा अब कोई अंतरात्मा अगर कोई जान सका तो वैसे मुझे बता रखी थी ना, चुनाव पर लेकर जाएंगे इस भर्ती ने, वो एक काम इन्होंने कर दिया कैंसिल। या जो पेपर मतलब कैसे लीक हो गया, इतना 18 टीम बता रहे थे कि 18 प्रकार की टीम बना रखी, मतलब बनावेगा कोई, टाइपिंग कोई करेगा, बांटा का कोई, मतलब ऐसा सिस्टम था जो भी था। उनके बावजूद लीक हो गया, तो कौन करवाने वाले लीक है? यही तो लोग होंगे। इससे ज़्यादा नाराज़गी मुझे तो लगता नहीं कहीं होगी। खुद मेरी बिरादरी के हैं वे, हिंदू गुज्जर ही है, भी हिंदू गुज्जर ही है। मैं हम इकरा हसन के साथ है, जो वो भी हमारी जाति की है इकरा हसन भी। और कोई हम मौका देना चाहिए इकरा हसन, तो क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों इकरा पसंद आ रही है इतना यहाँ लोग? यहाँ लोगों के बीच में रहे हुए। अच्छा, इकरा से। हाँ लोगों के बीच में रहे, मतलब कुछ भी हो, तीर त्योहार हो या दुख सुख हो, सब में साथ खड़ी अपने लोगों के। ठीक है, उनके भाई पहले विधायक है, मतलब 2-3 बार बने अब की बार। ये तो चुनावी पहली बार लड़ी, पहले जिला पंचायत की लड़ी थी, उसमें हार गए थे। तो मौका देना चाहिए इनसे। अगर ये बढ़िया काम करेगी तो आगे ये दमदार रहेंगे, नहीं फिर बाकी सब पता ही है क्या होना। जो प्रदीप के साथ हुआ वो इकरा के साथ भी हो जाएगा। आज भी मैं प्रदीप चौधरी जी तक खुला कह रहा, अगर मैं वहाँ गंगों में मूर्ति लगाया था, गुज्जर सम्राट मीर भोज लिखा है, उसका मूर्ति बना था वहाँ, उसका उद्घाटन में करे या उनका लड़का कर दे, तो ले लो हिंदू गुजरों की वोट। इतना दम है तो करके दिखाओ। मैं गुज्जर हूँ और वहाँ तक सहारनपुर कोई नोएडा से बथेरा, इकरा हसन तो मुसलमान है भाई, तेरे लेखे मुसलमान होगी, मेरे लेखे तो गुज्जर ही है वह। ठीक है, वो उनका अपना पर्सनल है, मैं अपने पास रखो। ठीक है, तो यूँ प्रदीप चौधरी से मैं खुला कह रहा, बना के दिखाओ मूर्ति और वोट ले। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के गांव मीमले में थे। गांव मीमले में हमने किसानों और नौजवानों से बात की। कहना है, किसानों का कहना है कि भाई प्रदीप चौधरी को जिस तरीके से हमने वोट किया था 2019 में, इस बार हम नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने इस इलाके में कोई विकास कार्य और ना ही कभी जो है गांव के लोगों से मिलने के लिए आए। जुड़े रहे CC से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।